नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी दिन ब दिन अपनी लकीर बड़ी करते जा रहे हैं, बड़ी लकीर खींचते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मोदी जी लकीर दरअसल छोटी कर रहे हैं, दिन ब दिन लकीर छोटी करते जा रहे हैं। अब सच क्या है, आज इसी को खंगालने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो 1951 में 1951 में जब नेहरू जी की सरकार थी और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, सरकार ने किया था रिकंस्ट्रक्शन, तब देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उस मंदिर को जाके स्थापित किया। लेकिन आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो वहाँ ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, वहाँ ना उपराष्ट्रपति थे देश के, वहाँ ना देश के ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह थे, वहाँ ना बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, कोई भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक नेता था, देश का एकमात्र नेता था जिस पर सारा फोकस था, नरेंद्र मोदी, ओनली मोदी। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पर 22 जनवरी का जो इनविटेशन कार्ड है, ऐसा नहीं है कि वो अमित शाह जी को नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो इनविटेशन कार्ड था वो जेपी नड्डा को नहीं दिया गया। जब देश के बाकी प्रमुख राष्ट्रीय दल, उनके अध्यक्षों को अगर इनविटेशन कार्ड दिया गया तो फिर नड्डा साहब को भी दिया गया। और कार्ड तो राजनाथ सिंह को भी दिया गया, नितिन गडकरी को भी दिया गया। और इनको जाना था, इनको 22 जनवरी को अमित शाह को, जेपी नड्डा को वहां रहना था। पूरी तैयारी थी उनके आगमन की, उनकी अगुवाई की। लेकिन आखिरी वक्त पर शायद ये डिसीजन हुआ कि अमित शाह दिल्ली में ही किसी मंदिर में रहेंगे, जेपी नड्डा दिल्ली में ही किसी मंदिर में रहेंगे, वहीं पर पूजा करेंगे, आरती करेंगे, पाठ करेंगे। राजनाथ सिंह भी कहीं ना कहीं रहेंगे, नितिन गडकरी भी कहीं ना करेंगे। और यही नहीं, राष्ट्रपति भी बाद में जाएंगे, उपराष्ट्रपति भी बाद में जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये लकीर बड़ी की जा रही है, मोदी जी अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं ऐसा करके, या लकीर छोटी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर अमित शाह के लिए या जेपी नड्डा के लिए या नितिन गडकरी के लिए या राजनाथ सिंह के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था तो वहाँ सैकड़ों लोगों के लिए थी। अगर तेंदुलकर जा सकते हैं, अमिताभ बच्चन जा सकते हैं, अनिल अंबानी जा सकते हैं, मुकेश अंबानी जा सकते हैं, आनंद महिंद्रा जा सकते हैं, पत्रकार जा सकते हैं, क्रिकेटर जा सकते हैं, देश के सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ जा सकते हैं सैकड़ों की तादाद में, तो फिर अमित शाह भी जा सकते थे, फिर नड्डा भी जा सकते थे। आखिर क्या वजह है कि प्रमुख नेता इस राष्ट्रीय उत्सव से नदारद थे? किसके कहने पर, किसकी मर्जी पर? क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? कौन सी लकीर खींची जा रही थी? और लकीर बड़ी खींची जा रही है, छोटी की जा रही है? मुझे लगता है आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलता हूं टाइगर के पास, अशोक वानखेड़े के पास, क्योंकि आज बहुत कुछ बताने को है और टाइगर भी थोड़ा भावुक हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। समय नहीं लूंगा, सीधे टाइगर के पास चलते हैं। टाइगर, पहला सवाल, पहले तो बात यह थी कि अमित शाह भी रहेंगे, ट्रस्ट का मंदिर है, सेंटर का ट्रस्ट है, तो गृह मंत्री का तो रहना जरूरी है। नेहरू भले ही ना रहे, लेकिन सरदार पटेल को तो रहना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि जो सरदार पटेल यानी अमित शाह जी, वो दिल्ली के एक मंदिर में है। बीजेपी का फंक्शन है, मोहन भागवत बैठे हुए हैं, चंपत राय चला रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा चला रहे हैं, भाजपा की झंडियां लगी हैं, भाजपा का ही फंक्शन है, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो झंडे वाला के एक मंदिर में है। चलिए, हम राजनाथ की बात नहीं कर रहे, हम गडकरी की बात नहीं कर रहे, लेकिन टाइगर, जो मेरे समझ से परे है कि अमित शाह तो जा रहे थे वहां पर, नड्डा जी तो जा रहे थे, वो भी नहीं। देखिए दीपक भाई, ये वन मैन शो था।
क्या था? वन मैन, जो वन मैन शो था, जो इंसान छपास और दिखास के रोग से ग्रस्त हो, उसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखता। आज कहने के लिए तो भाजपा ही, मेरी कई भाजपा के नेताओं से बात हुई, बड़ा हंसते हुए मायूसी में वो कह रहे थे कि नहीं, हमको यहाँ पे भी थोड़ा सा देखना है, वो हमारा एक प्लानिंग था। मुझे बताइए, आज राजनाथ कौन से मंदिर में गए, गडकरी कौन से मंदिर में गए, और शाह कौन से मंदिर में गए? ये सारे मंदिर में जो लोग गए हैं, उपराष्ट्रपति कौन से मंदिर में गए, राष्ट्रपति कौन से मंदिर में गए, ये किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो उनके रिस्पेक्टिव सोशल हैंडल से, जो ट्विटर से उन्होंने ट्वीट किया कि आज गडकरी इस मंदिर में है, तो पता पड़ा कि उस मंदिर में गए। लेकिन आज सुबह से लेके एक ही आदमी का शो है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज प्राण प्रतिष्ठा रामलला की नहीं, आज मोदी जी की हो रही थी। आज जितने रामलला नहीं दिखाए गए पर्दे पे, उससे कई गुना ज्यादा स्पेस जो है वो आज मोदी जी ले गए। ये प्री प्लान। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी एक बहुत ही संघ के वरिष्ठ ऑफिस बेरर से बात हुई थी ऐसी ही, और मैंने बड़ा व्यथित होकर मैंने कहा कि मैं हो सकता है विचारधारा नहीं पटती हो, लेकिन मैं संघ के लोगों को मैच्योर मानता हूं। जो संघ के 1 2 3 वर्ग करके आते हैं, उनमें एक प्रगल्भता होती है। आपके विचार भी नहीं पटे तो भी वो आपको श्रीमान जी करके संबोधित करेंगे, तो आपके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये जो जिस हिसाब से आडवाणी जी को अपमानित किया गया, कि आपने उनको बुलाया और फिर कहा कि वृद्धावस्था में है, आप आइए मत। ये आपके पास और कोई आदमी नहीं मिला चंपत राय के सिवाय भेजने के? तो उन्होंने जो बात बोली, उससे तो मैं सन्न रह गया। उन्हें कहा कि अशोक जी, चंपत राय बहुत सुलझे हुए इंसान है, हमारे संघ से गए हैं। लेकिन जब चंपत राय को ऊपर से डांट इस बात से पड़ी, आप सुनिए, एक ही स्टोरी में सारी स्टोरी के उत्तर हैं। जब चंपत राय को डांट इस बात से पड़ी कि आपने आडवाणी जी क्यों बुलाया, फिर लीपापोती में उन्होंने कहा कि भाई वो आने की जरूरत नहीं उनको, अभी वो बीमार है, आप घर पे रहिए। अरे इनवाइट करना ही नहीं चाहिए था, आप बोल देते कि हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए स्वयं मिलने आए। आप नहीं, इनवाइट करके आप बाद में कहते हो कि मत आइए। फिर उसका जब रिप्लिकेशन हुआ तो वीएचपी को आगे किया गया। संघ भी बहुत नाराज हुआ इस पे कि ऐसा क्या छिछोरेदर होगा। फिर वीएचपी को आगे किया गया। वीएचपी ने कहा कि हम चार्टर्ड लेके खड़े हैं, आडवाणी जी की पूरी सेवा करेंगे, यदि वो आना चाहते तो हम उनको लेके जाने को तैयार है। ये लीपापोती सिर्फ कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए की गई। आडवाणी जी नहीं जाएंगे पता था। उसके बाद डर के इतने डर गए चंपत राय कि उन्होंने मोदी जी को भगवान का, विष्णु का अवतार कहा। शायद फिर भी एक लताड़ पड़ी कि भैया विष्णु विष्णु मत बनाओ, मुझे अभी भक्त रहने दो, चुनाव नजदीक है। उसके बाद उनका इतना मोह भंग हो गया कि वो जो वीडियो आया एक चांदी के फूलों वाला, उसमें एक लाइन है, आप याद रखिएगा और ध्यान से सुनिए उस लाइन को फिर से एक बार वीडियो। उसमें वो कहते हैं कि भैया या तो 60 करोड़ का दरवाजा है, कोई गर्दन काट के ले जाएगा पुजारी की, तो क्या करें, मैं तो अब उधर जाऊंगा ही नहीं। ये जो उनका मोह भंग हो गया कि मैं अब कहीं जाऊंगा ही नहीं, ये इसलिए हुआ कि ऊपर से भयानक प्रेशर है। आज मुझे बताइए, आज नड्डा जी क्यों नहीं आ सकते थे भाई? क्या आपके राज्यों के कौन से राज्य का मुख्यमंत्री है बताइए मुझे, योगी आदित्यनाथ छोड़ दिया? कौन से राज्य का मुख्यमंत्री है? टाइगर यहां एक बात मैं कह रहा हूं, चलिए मान लिया और क्या नहीं, मैं बात आपको कौन आपको किसी नेता को, देखिए आप समझा कीजिए दीपक भाई, नेता कोई भी आएगा, अमित शाह आएगा तो आपके क्रेडिट का हिस्सेदार बनेगा, अमिताभ बच्चन आएगा तो नहीं बनेगा, सचिन तेंदुलकर आएगा तो नहीं बनेगा, कंगना रनावत आएगा तो नहीं बनेगा। तो कंगना रनावत ये सब अपने अपने विधा में महाई होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, राम भक्त भी होंगे। उसके साथ आप उसको आलिया भट्ट को भी बुलाते हो, सबको बुलाते हो, सब अपनी जगह पे ठीक है। ये ग्लैमर क्यों चाहिए आपको? इनका राम जन्मभूमि में क्या योगदान है सिवाय पैसा देने का? और मैं पूछता हूं आपको, जो संघर्ष में पसीना और खून बहाया, उनमें क्या था? ये कहां गए वो लोग? क्यों नहीं जनता के लिए खुला है? ये प्राण प्रतिष्ठा भगवान की है, क्या भगवान भी कटघरे में खड़ा कर दिए सोने के पिंजरे में? क्या राम सोने के पिंजरे के तोता हो गए क्या? नहीं जाएंगे। टाइगर जो असली सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था, और आप तो वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, क्या ऑफ द रिकॉर्ड क्या ऑन रिकॉर्ड खुलकर बोलते हैं, इसीलिए नाम आपका टाइगर है। लोग आपको टाइगर के नाम से ज्यादा जानने लगे हैं आज की तारीख में।
मैं एक चीज से पूछ रहा था कि अमित शाह जो गुजरात लॉबी का हिस्सा है, मोदी का कहते हैं कि साहब जितना एग्जीक्यूशन है अमित शाह करते, क्या ऐसा तो नहीं था कि उनको मोदी जी को लगा कि अमित शाह को बुलाएं तो फिर नड्डा को बुलाना पड़ेगा, नड्डा को बुलाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं राजनाथ को बुलाना पड़ेगा, फिर बारात बुलानी पड़ेगी, बारात बुलाऊंगा तो मेरी लकीर छोटी हो जाएगी, मुझे लकीर बड़ी करनी है। तो क्या मैसेज क्या है? मैसेज है, मैं ही अकेला हूं, मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। यह मैसेज है। मैं हूं तो पार्टी है, मैं हूं तो सरकार है, मैं हूं तो राम है, मैं हूं तो मंदिर है। मैं हूं तो मंदिर है। यही, मैं हूं तो मंदिर है। आपको लगता है टाइगर एक चीज और? उनके उनके यदि आप लगातार स्टेटमेंट देखेंगे, मैं का यदि मैं स्टेटमेंट का आपको बता दूं तो आपके आंखें खुल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कैसे कैसे वक्तव्य प्रधानमंत्री जी के यहां से आ रहे हैं, और वो वक्तव्य मैं कहीं और से नहीं, अखबारों में छपे हुए वक्तव्यों को वो दिखाते हुए बता रहा हूं मैं आपको। उनके जो वक्तव्य है, वो वक्तव्य ये है कि आई हैव बीन चोजन बाय गॉड। इकोनॉमिक्स टाइम में छपा है, नरेंद्र मोदी। भगवान ने मुझे चुना गॉड है। मेड मी, हाँ, God made me an instrument to represent people at Ram Temple, this Pran Pratishtha, says Narendra Modi. God had chosen me to empower women, says Modi, as government tables women's reservation bill in Lok Sabha. Lord Shiva chose me for development of Kashi Vishwanath Dharma. Hindustan Times, PM Modi. Past government didn't build memorial. God chose me for a noble task, say PM जी, Yogi. मतलब क्या, PM मतलब क्या है, मोदी, क्या कहना चाह रहे हैं टाइगर आप? मैं बता रहा हूं आपको, यूपीए डिडंट लेट मी रीबिल्ड केदारनाथ, लॉर्ड चोज मी टू डू दैट। उनका मतलब कहना है मेरी सरकार नहीं, इस देश की जनता नहीं, अब ये देश भी मोदी हो गया है, मतदाता भी मोदी है, भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है, जनता जनार्दन ने नहीं। और आज चाटुकारिता की हद हुई। आज एक महामहिम ने कहा, उनको महामहिम ही किया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में जो चाटुकारिता में सबसे आगे होगा उसे महामहिम कहा जाएगा। गोविंद देव गिरी ने आज स्टेज से कहा कि महाभागवती ने हिमालय से लौटा कर कहा इस लाल को कि जा भारतवर्ष की सेवा कर। जी, आज उस स्टेज से, माफ कीजिएगा दीपक भाई, प्रधानमंत्री की अपनी इज्जत अपने जगह पे, उनकी महानता अपने जगह पे, उनके काम नाकामी अपने जगह पे, लेकिन एक मराठी होने के नाते छत्रपति शिवाजी की तुलना मैं किसी और से करने नहीं दूंगा। आज इस गोविंद गिरी ने चाटुकारिता की हद पार करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना की है उनकी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कोई यदि ऐसा आया होगा तो ये है। और स्वामी रामदास ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए शब्द बोले थे, उसी शब्दों का उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे लागू इस आदमी पे होते हैं। छत्रपति शिवाजी के नाखून की सर नहीं है। वर्तमान में इस देश में कोई नेता ना पैदा होगा ना पैदा हुआ था जो छत्रपति शिवाजी के नाखून के बराबर खड़ा हो जाए। टाइगर माने क्या इसको? माने ये है कि मैं अब, मतलब मोदी जी अब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अमित शाह को किनारे कर दिया, नड्डा को किनारे कर मोदी, दिया, योगी को जब तो कोई इसलिए बैठाना पड़ा था, योगी को तो इसलिए बैठाना पड़ा था कि भाई वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके अधिकार क्षेत्र में हो रहा है। व्हाट इज द मैसेज? फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ मिस्टर मोदी? मोदी का मैसेज एक ही है, मोदी दाय नेम राम, राम दाय नेम मोदी। मोदी ही राम है और राम ही मोदी है। यह आज का मैसेज था। यह जनता को तय करना है कि उनके राम आराध्य है, और उस आराध्य को बेचने वाला भी राम हो सकता है क्या, ये उससे देखना है। लोगों को ये देखना है कि राम चाहिए, राम चाहिए कि राम के साथ राम राज्य भी चाहिए। आपका मर्म समझ गया, सारी कहानी खोलकर आपने रख दी, प्याज के सारे छिलके आपने किनारे कर दिए।
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आज चुनाव की बात नहीं होगी, आज मैं ममता बनर्जी, राहुल गांधी इन सब पे बात नहीं करूंगा, 24 के चुनाव की बात नहीं होगी। आप चुनाव के एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूं आपको। मैं आज सिर्फ एक लाइन पूछ रहा हूं और मैं संक्षेप में आखिरी अंतिम जवाब आपसे चाहता हूं। क्या मोदी मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के सबसे बड़े भूतो न भविष्यति, क्या ये आदमी मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लेयर है जो हिंदुस्तान देख रहा है? नहीं, ये मार्केटिंग का बड़ा प्लेयर नहीं, ये मार्केटिंग का जुगाड़ू है। बड़ा प्लेयर वो होता है, वो बड़ा प्लेयर ये होता है कि तू तेरा ब्रांड लॉन्च कर, मैं मेरा ब्रांड लॉन्च करता हूं। ये मेरी मार्केटिंग स्किल होगी कि दूध जैसी सफेदी, ये शब्द देने से कॉटेज इंडस्ट्री में बनने वाला निरमा भी सर्फ को पानी पिला गया। यह है ब्रांड, और यह है ब्रांड का मार्केटिंग। दूध जैसी सफेदी। मोदी जुगाड़ू है। किसी और ब्रांड को आगे न बढ़ने देना, ये उनका सबसे बड़ा यूएसपी है। और फिर खुद को कहते कि मैं सबसे बड़ा ब्रांड। समझ गया। सबसे बड़ा ब्रांड है तो फिर आज अडवाणी जी को भी आने देते। सबसे बड़ा ब्रांड है मार्केटिंग का तो आज राष्ट्रपति जी को भी आने देते। सबसे बड़ा ब्रांड है तो आज उन तमाम लोगों के सामने खड़े होते और फिर अपना कद नपवाते कि मैं कितना ऊंचा हूं। अरे अपने साथी का पेट नाप के खुद का सीना बताने वाले लोग बहुत होंगे, मर्द नहीं कहलाते। माफ कीजिएगा, मैं बहुत इमोशनल होकर बात कर रहा हूं क्योंकि आज राम की बात हो रही है, मेरे आराध्य की बात हो रही है। नहीं, मैं समझ रहा हूं, आप काफी रिलीजियस आदमी हैं और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। आपने एक बड़ी बात कही आज कि मोदी ब्रांड के बहुत बड़े जादूगर नहीं है, बल्कि दूसरों का ब्रांड कम करके अपनी ब्रांडिंग करते हैं। और इसीलिए जो राजनीति से लोग जुड़े थे, जो सत्ता से लोग जुड़े थे, उनको कहीं ना कहीं आज दरवाजा दिखाया गया। नड्डा जी को कहा गया आप दिल्ली में रहिए, अमित शाह से कहा गया दिल्ली में रहिए, राजनाथ सिंह से कहा गया आप यहाँ रहिए, राष्ट्रपति से कहा कि आप राष्ट्रपति भवन में रहिए, उपराष्ट्रपति से कहा कि अभी आप मत आइए। कुल मिलाकर अपना कद बड़ा करने के लिए बहुत सी लकीरें मिटाने की आज उन्होंने कोशिश करी, कम करने की कोशिश करी। ये आपका मैसेज है। और जो आपने मैसेज कहा कि कहीं ना कहीं जनता को भी मोदी इस आत्ममुग्धता के दौर में पीछे छोड़ जा रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि ईश्वर जो है जरूर सद्बुद्धि देगा अगर नेता आत्ममुग्ध हुआ जा रहा है और एक गलतफहमी है। देखते हैं आगे क्या होता है। टाइगर आप आए बहुत हिम्मत और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, भले आप आज इमोशनल थे, लेकिन आपने जिस तरह की बातें की, मुझे लगता है इस तरह का एक एनालिसिस और इतना सॉलिड एनालिसिस और इतने निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ एक सिंह ही दे सकता है। सिंह इज किंग, ये आज आपने हमको बताया। सलूट है आपको, आपकी हिम्मत को, आपके हौसलों को। और हमारे दोस्त हमेशा आपका इंतजार करते हैं क्योंकि आपका जो हौसला है इस दौर में जब लोग जबान नहीं खोलते, मैं उसको सलूट करता हूं आपके हौसले। कैरी ऑन सर, कैरी ऑन सर। थैंक यू सर।